कि बच्चा किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। क्यों होता है भगवान का रूप? बच्चे में कोई अवगुण नहीं होते? बोले क्यों नहीं होते अवगुण? बच्चा क्रोध भी करता है, आप उसको उसका मनपसंद खिलौना टॉफी मत दो, फिर देखो घर के जितने बाकी खिलौना सब तोड़ फोड़ देगा। बच्चे में ईर्ष्या नहीं होती? बोले बिल्कुल होती है। उसकी मैया उसके अलावा किसी दूसरे बालक को 2 मिनट गोदी में ले ले, फिर देखो रो रो के बुरा हाल कर देगा। बच्चे में लोभ नहीं होता? बोले बिल्कुल होता है। एक चॉकलेट के लिए कुछ भी करवा लो, सब कर देगा। लोभ भी होता है। फिर कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है? बोले एक सबसे बड़ा गुण ये है कि बच्चे के अंदर छल कपट और दंभ नहीं होता, दिखावा नहीं होता। वो जैसा है वो वैसा है। उसके अंदर कोई दंभ दिखावा नहीं है कि हाँ चलो हम दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए ये बन जाते हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ। ये सब गुण तो हम में जब बड़े हो जाते हैं तब आते हैं। दिखावे वाले गुण तो जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब आते हैं। बचपन में कहाँ हमको दिखावा पता होता। शर्ट गंदी है तो गंदी है, क्या फर्क पड़ता है। पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं फिर तो दिखावा देखो हमारा। मैं कई बार विनोद में कहती हूँ, कई लोग होते हैं सोने की चेन खरीद लेते हैं, अब उसके साथ तकलीफ ये होती है कि शर्ट में भीतर डाल लें तो फिर चेन दिखेगी नहीं, और अगर बाहर भी डालें तो भी थोड़ा सा लगता है भाई दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे? बोले आधी अंदर आधी बाहर। क्यों? बोले हमने तो भीतर ही डाली थी, लगता गलती से आधी बाहर आ गई। हर चीज में हमें दिखावा चाहिए। ये दंभ हमें बचपन में नहीं होता, इसलिए बालक को निर्दोष कहा जाता है, बालक को भगवान का रूप कहा जाता है। तो बाल्यकाल के भक्त ठाकुर जी को बड़े प्रिय होते हैं। उनमें से एक भक्त है प्रहलाद। पिता का नाम हिरण्यकश्यपु, माँ का नाम कयादु, गुरु का नाम देवर्षि नारद। कई लोग नारद जी को आपने सीरियलों में देखा होगा या जागरण होते उनमें देखा होगा, नारद जी को एज अ जोकर प्रेजेंट किया जाता है। 2 लोग हैं, 2 पात्र हैं जिनको इन जागरण वालों ने बड़ी बुरी गति की है। एक तो नारद जी और एक सुदामा जी महाराज। सुदामा जी को भी ऐसा पेश कर दिया जाता है, सुदामा जी पता नहीं क्या क्या धक्के दे रहे हैं, द्वारपाल फेंक रहे हैं, गिर रहे हैं। ये सब भागवत जी में नहीं लिखा, पता नहीं कहाँ से आ गया। भगवान के द्वारपाल क्या किसी ब्राह्मण का अपमान करेंगे कि उसको धक्के मार के भगा दिया? विनती अवश्य की थी, पर ये जो चीजें हम शुरू कर देते। नारद जी को देखो, नारद जी को कोई भी सीरियल आता है, कुछ भी आता है जो आध्यात्मिक चीजें, उनमें कॉमेडी के लिए नारद जी को लाते हैं, हंसाने के लिए। जबकि देवर्षि नारद जी भगवान के मनावतार हैं। भगवान के मन से नारद जी का प्रागट्य हुआ है, मन के अवतार है। जब भगवान को कुछ टेढ़ी मेढ़ी लीला करवानी होती है ना, तब वो नारद जी को भेजते हैं। भगवान की मन की इच्छा पूरी करने के लिए नारद जी लीला करते हैं। और शास्त्र में ये तक लिखा है कि जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिले, ये पक्की बात है। ध्रुव को पहले नारद जी मिले फिर भगवान मिले, प्रहलाद को पहले नारद जी मिले फिर भगवान मिले। तो हिरण्यकश्यपु, इसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को वारा भगवान ने मारा। अपने भाई के दुश्मन से बदला लेने के लिए तपस्या करने चला गया। घोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। वरम ब्रूहि, बेटा मांग क्या चाहिए? तो बोला अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो तुम्हें अमर कहां से बनाऊं, कुछ और मांगो। तो बोला
ठीक है, फिर एक नहीं 6 वरदान चाहिए। मांग 6 कौन से चाहिए? 6 वरदान मांगे। पहला वरदान, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, और छठवां ये दे दो कि 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बस अभिमान भर गया, अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चारों तरफ उसने अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान का सत्संग जहाँ होता है उन साधुओं को मारना शुरू कर दिया। यज्ञ कीर्तन कथा सब बंद करा दी। सब देवता जाके ब्रह्मा जी को दोष दे रहे हैं कि वरदान देना था, थोड़ा सोच समझ के तो देते। ब्रह्मा जी कभी कभी वरदान देने में बड़ी जल्दी कर देते हैं। एक बार की संत कथा सुनाते हैं, कोई एक व्यक्ति को नारद जी मिले, तो नारद जी से उसने पूछा, नारद जी एक बात बताइए, ये जो अपने 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से जल्दी प्रसन्न कौन सा देवता होता? जो जल्दी प्रसन्न हो, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं इतना, तो जो जल्दी प्रसन्न होगा उसी का तप करेंगे। तो नारद जी बोले जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो हमारे ब्रह्मा जी। क्यों ब्रह्मा जी जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि देखो विष्णु जी के आपको मंदिर मिल जाएंगे, शंकर जी के मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी को कोई पूजा करता ही नहीं, एक आध कोई पूजता है तो ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से ना निकल जाए, इससे पहले जाके दर्शन दे दूं। तो इसलिए बेचारे ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उनका ही अब तो तप करूंगा। तो बैठ गया, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, बेटा वरदान मांग, वरदान मांग। और सुन, तू क्या सोचता है शंकर जी वरदान दे सकते, विष्णु जी दे सकते, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते क्या? चल आज तुझे छुट्टी दी, 1 नहीं 3 वरदान मांग तू मुझसे। अब तो भक्त राजी एकदम, मन में रसगुल्ले, आहा 3 वरदान एक साथ। ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के बोला, ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दीजिए। थोड़ा शर्माता हुआ बोला, हमारा प्रभु बड़ा बड़ा कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं पर हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, तो कोई बढ़िया सी हमको चंद्रमुखी मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मांग दूसरा बोल। ब्रह्मा जी अब बहू घर आएगी तो थोड़ा सा घर वर भी ठीक होना चाहिए ना, तो एक बढ़िया सा बंगला दे दीजिए। तथास्तु, मांग तीसरा क्या चाहिए? थोड़ी देर चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोले बोलना क्या चाहिए तुझे तीसरा, मांग। तो हंसता हुआ बोला ब्रह्मा जी तीसरा ये दे दो, जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सको। ब्रह्मा जी बोले वारे भगत जी, मैंने तो सोचा कि 3 में निबट, 3 तो बड़े खुश होके दिए मैंने तुझे, पर ये तो तू कलयुगी बुद्धि लगा गया कि अभी भी ले ली और आगे के लिए एडवांस बुकिंग भी हो गई। तब ब्रह्मा जी अब क्या करे, वरदान देना पड़ेगा, तपस्या जो की है इसने 3 महीने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके चले गए। अब 15-20 दिन बाद बढ़िया ब्याह हो गया, बढ़िया एक बहू आ गई, घर बंगला सब बढ़िया बन गया। पर भगवान की क्या इच्छा हुई कि नया नया घर बना था, उसी दिन हो गई बारिश। अब बारिश में जो डेंटिंग पेंटिंग हुई थी वो पानी के कारण सारी धुल के नीचे आ गई। अब सोचा पेंटर को बुलाऊं, तो फिर मन में आया अरे पेंटर को क्यों बुलाओ, अपने ब्रह्मा जी है ना वो करेंगे। तो तुरंत शंख बजा, ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी तुरंत हाथ जोड़ के हाजिर हो गए। कहिए जी। पहला वरदान मेरे पूरे घर के बाहर पुताई करो। दूसरा वरदान मेरे घर के आसपास कभी बारिश नहीं होनी चाहिए। और तीसरा वरदान जब मन चाहे 3 और मांग सकूं।
ब्रह्मा जी बोले इसने बढ़िया फंसाया, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हमको बिना पैसा का नौकर बना के रख देगा। अब तो कोई काम हो, कहीं जाना हो तो ब्रह्मा को बुलाओ, खांसी जुकाम हो गई तो डॉक्टर क्यों, ब्रह्मा है, सब काम में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हद हो गई। ब्रह्मा जी रोते रोते ठाकुर जी के पास गए, भगवान नारायण से कहा प्रभु बचा लो, इस भगत से बचा लो। भगवान हंसे, ब्रह्मा जी आपका कलयुग के भक्तों से पाला थोड़ा कम पड़ता है ना, इसलिए आपको पता नहीं कि ये कलयुगी भक्त कैसी खोपड़ी के होते हैं। ये बाजार में जाएंगे तो फल 2 प्रकार के फल वाला बोलेगा कि ये केला 20 रुपया किलो, ये 15 रुपया किलो, ये 10 रुपया किलो, तो बोलेगा 10 वाला दे दे। क्यों? मंदिर में दान करना है। आप इनको 3-3 वरदान दे रहे हो खुश होकर के। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी बस अब बचा लो, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो भगवान ने उस भक्त की जिह्वा पर मैया सरस्वती को बिठाया और माता सरस्वती ने जब जिह्वा पे बैठी तो मांगा, पहले वरदान में मुक्ति दे दो, दूसरे वरदान में भुक्ति दे दो, और तीसरा ऐसा दे दो कि कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो हृदय। ब्रह्मा जी बोले लो अब छूटे इससे। तो ब्रह्मा जी बेचारे कभी कभी जल्दबाजी में वरदान दे के फंस जाते हैं। 6 वरदान दे दिए इसको, हिरण्यकश्यपु को। अब तो उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके आतंक से पूरा राज्य थर थर कांपने लगा, देवता कांपने लगे। भय के कारण सबने भजन छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी। लेकिन एक भक्त ऐसा था जो निडर निर्भय बिना डरे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। हे पिताजी, पिता पूछ रहा है प्रहलाद बता तुझे क्या अच्छा लगता है। तो हंसते हुए प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मुझे भगवान की नवदा भक्ति बड़ी अच्छी लगती। क्या कहा तूने? किसकी भक्ति? मुझे भगवान नारायण की भक्ति, उनकी कथा सुनना, उनका नाम लेना, कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता है। बस सुना, क्रोध में लाल हुआ, जाओ इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, मार डालो इस कुलद्रोही को। मेरे घर में बेटा नहीं, ये नारायण का कोई दूत आया है मुझसे बदला लेने के लिए। दूत प्रहलाद को समझा रहे, बेटा मान जा, कह दे कि आप ही मेरे भगवान हो पिताजी, ये भगवान नारायण नारायण कुछ नहीं है। लेकिन जब भक्ति हृदय में आती है ना, तो भक्त को अभय बना देती है, निडर बना देती है।